हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इनटू द पीडब्ल्यू आईटी जैम सीएसआर नेट शो द 2.0 में आपका स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएजेंट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। रिएजेंट चैप्टर में हम देख रहे थे कि लास्ट लेक्चर में हमने रिडक्शन कंप्लीट किया था। रिडक्शन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी। रिडक्शन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। आज हम जो चर्चा करेंगे डीऑक्सीजनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मोजिंगो रिएक्शन, ओनिफिकेशन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, हाइड्रोजेनोलिसिस, हाइड्रोजनेशन, इन पॉइंट्स के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में हमने समझा था लास्ट लेक्चर में। आज हम चर्चा करेंगे, आज हम क्या चर्चा करेंगे, ऑक्सीडेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ऑक्सीडेशन करेंगे, इपोक्सीडेशन, इपोक्सीडेशन बाय एमसीपी भी हम देखेंगे, अदर मेथड्स ऑफ इपोक्सीडेशन भी हम देखेंगे। ड्राई हाइड्रोक्सिलेशन बाय ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड KMnO4 के बारे में चर्चा करेंगे। ओजोनोलिसिस की चर्चा करेंगे, ठीक है, ओजोनोलिसिस की भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जरा शुरू करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? लेट मी नो फर्स्ट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन। हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में ही मैंने बताया था व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, बताया था मैंने, कुछ डेफिनेशन बताए थे, 4 पॉइंट हमने लिखे थे। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दूसरा हमने लिखा था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी मतलब क्या होगा, लॉस होंगे इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सेम बात होती है दोनों, ये भी और ये भी। तीसरा होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, दैट इज नोन ऑफ ऑक्सीडेशन। और फोर्थ होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑल्सो नोन एज removal of hydrogens, that is also known as what? Removal of hydrogens also known as what? Are also oxidation। ये भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कि मेरे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। बताओ जरा इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी। ये जो कार्बन है यहाँ पे, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बताओ। ये अगर आपका अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है समझो, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बताओ। मेरे पास अगर कीटोन है, इस कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आएगी। और यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बताओ जरा। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था ये। देखो यहाँ पे इसके अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो -1 आ जाएगी, इसकी निकालोगे तो +1 आ जाएगी। सो -1 से +1 जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। -1 से +1 जा रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगी बात क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ऐसे। ध्यान से देखोगे, 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बताया। तीसरा मतलब क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट अगेन, ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। यहां पे देखोगे तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यहां पे +2 आ जाती है। अरे सेम कहानी है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है ऑक्सीडेशन, आपको कैसे पता चला, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखी पहला। दूसरा हमने देखा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी हो रहा है। अरे 0 से +2 जा रहा है, तो 0 से +2 जा रहा है, प्लस जा रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से, दैट इज नोन एज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। क्लियर बात बोलो,
afternoon all of you, but it is not good. That is also known as what? Oxidation. Clear बात बोलो. Afternoon all of you, but it is not good. ठीक है, क्लियर है बात? ओके, क्लियर है, ठीक है. चले आगे. आगे देखोगे जैसे कि हमने पीछे भी देखा था, ऑलरेडी डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में. आप अगर अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल -1 से एसिड कन्वर्ट कर दोगे तो -1 से +3 चला जाएगा. दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. हमने देखा था 0 एल्कीन में वो +1 चला जाएगा. दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. ठीक है. अल्कीन में आप 2 OH लगा दोगे तो 0 से +1 चला जाएगा. दैट इज नोन एज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. जब आपका 0 है, क्लीव कर दोगे, कार्बोनिल बना दोगे तो +2 आपका बन जाएगा. दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. ठीक है. ये चारों एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए हुए हैं. क्लियर है बात? बोलो. ये ऑलरेडी हमने चर्चा की हुई है, तो इसको मैं अभी यहाँ पे लिख के मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो ऐसे ही मैंने उसको बता दिया आपको. ठीक है. कोई डाउट नहीं होगा उसमें, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ओके, चलते हैं. देखो आगे. इपोक्सीडेशन क्या होगा? तो जब भी हम क्या पढ़ेंगे, हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इनटू एसिड पढ़ेंगे तो भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी. अल्कीन में आप इपोक्सीडेशन पढ़ोगे तो भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी. अल्कीन में आप डाइहाइड्रोक्सिलेशन पढ़ोगे. ये क्या है भाई? ये है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये है आपका इपोक्सीडेशन. ये क्या है? इपोक्सीडेशन. तो इपोक्सीडेशन में आपका क्या हो? इपोक्सीडेशन में क्या कहा जाएगा इसको भी? एक ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि 0 से +1 जा रहा है. 0 से +1 जा रहा है. यहां पे देखोगे ये क्या हो रहा है? डाइहाइड्रोक्सिलेशन है. डाइहाइड्रोक्सिलेशन है, तो ये भी क्या होगी? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है. आप डबल बॉन्ड को क्लीव कर दोगे, उनको कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दोगे. आगे जाके पढ़ाऊंगा मेलापेराइड ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो ये भी क्या है? एक ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ओजोनोलिसिस जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा. या अल्किन क्लीवेज जो होगा वो भी आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो ये सारे प्रोसेस हमें इसमें ही पढ़ने हैं, ऑक्सीडेशन में. तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके. पहला हम डिस्कस करेंगे इपोक्सीडेशन. सो इपोक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें इपोक्साइड फॉर्मेशन होता है. ठीक है. ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज होता है कंपाउंड. तो इपोक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें इपोक्साइड फॉर्मेशन होता है.
अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात। अल्कीन यहाँ पे देखोगे तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। इसमें कोई आप इपोक्सिडाइजिंग एजेंट डालोगे तो क्या बन जाएगा, इस कार्बन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी और इस कार्बन की क्या आ जाएगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। सो इसे क्या कहा जाएगा, इपोक्सिडेशन कहा जाएगा। इपोक्सिडेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो कौन से इपोक्सिडेशन मेथड होंगे भाई, बहुत सारे मेथड होंगे। इपोक्सिडेशन बाय एमसीपीबीए, एमसीपीबीए आपका RCO3H होगा पर एसिड होगा, वो इपोक्सिडेशन के लिए आपका काम आएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है एमसीपीबीए, ये भी इपोक्सिडेशन करेगा। कुछ कंपाउंड्स में H2O2NaOH होगा, वो भी इपोक्सिडेशन करेगा। कुछ कंपाउंड्स में कुछ कंपाउंड्स में क्या होगा, H2O2NaOH होगा, वो भी इपोक्सिडेशन करेगा। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिसमें क्या होगा, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनमें आपको Br2NaOH देगा, इससे भी इपोक्सिडेशन हो जाता है। चौथा, इसमें कुछ सल्फर इलाइड्स होंगे, वो भी इपोक्सिडेशन करेंगे, ठीक है। पांचवा, डार्जन्स इपोक्सिडेशन हमने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा, डार्जन्स इपोक्सिडेशन आपने पढ़ा हुआ है, याद होगा नेम रिएक्शन में, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड्स होंगे जिससे आप DMDO है DMDO है, उससे भी आप इपोक्सिडेशन कर सकते हो। 7th नंबर का होता है आपका सल्फर इलाइड हो गया। लैक्टोनाइजेशन वाला है, आयोडो लैक्टोनाइजेशन वाला है, उससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उससे भी इपोक्सिडेशन होगा। और क्या होगा, आयोडोलैक्टोनाइजेशन फॉलोड बाय बेस एडिशन, न्यूक्लियोफाइल की एडिशन होगी। और होगा आपका असिमेट्रिक में जाओगे तो आपका शार्पलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, शार्पलेस इपोक्सिडेशन, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे, इसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं, तो ये भी जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ इपोक्सिडेशन के मेथड से वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इपोक्सिडेशन बाय पर एसिड, और एमसीपीबी आप बोल सकते हो, एमसीपीबी भी आप बोल सकते हो जैसे कि आपके पास पर एसिड होता है एमसीपीबी, तो आप यहां पे देखोगे क्या होता है, आपके पास अल्कीन होगा, इसमें RCO3H ऐड कर दोगे तो इसमें इपोक्साइड बन जाएगा ऐसे। तो RCO3H क्या होगा बेटा, RCO3 होगा, H होगा, इसे पर एसिड कहते हैं। RCO3H जो होता है इसको क्या कहते हैं, पर एसिड कहते हैं। ये आपका क्या होता है, RCO2H जो होता है उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, ठीक है। RCO3H में अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसे दिखेगा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपका आ जाएगा ऐसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन आ जाएगा इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन आ जाएगा इस तरह से। तो इसे क्या कहा जाएगा, पर एसिड कहा जाएगा। इसमें आप ध्यान रखना बात को कि ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, और ये डेल्टा पॉजिटिव होता है तो ये डेल्टा निगेटिव होता है, और जो डेल्टा निगेटिव होता है इसमें लोन पेयर होती है, तो लोन पेयर की वजह से डेल्टा निगेटिव भी कभी कभी बिहेव करता है, कभी कभी डेल्टा पॉजिटिव की तरह भी बिहेव करता है। सो डेल्टा पॉजिटिव की तरह इपोक्सिडेशन में अगर न्यूक्लियोफाइल होगा सामने वाला, जैसे कि अल्कीन न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दिखाता है, तो अगर ऐसी कहानी होगी तो उस केस में क्या होता है कि आपका एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह वो काम करता है, ठीक है। तो पर एसिड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखेंगे, पर एसिड्स के आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखेंगे। अगर आप बात करोगे RCO3H की, तो जैसे कि CF3 है, CF3 है, CF3 है, CO3H है, ये आपका पर एसिड का एग्जांपल है। जैसे CH3 है, CO3H है, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ पर एसिड। जैसे कि बेंजोइक एसिड आपने नाम सुना है, बेंजोइक एसिड नाम सुना है, बेंजोइक एसिड होता है ये। ऐसे ही इसमें अगर आप एक ऑक्सीजन और जोड़ दो, दिस इज व्हाट, बेंजोइक एसिड और ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन है, OH है, तो दिस इज व्हाट, ये बेंजोइक एसिड है, और ये क्या है, पर बेंजोइक एसिड है।
पर बेंजोइक एसिड है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो ये मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड आ जाता है। यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दो, यहाँ पे बेंजोइक एसिड जोड़ दो, पर बेंजोइक एसिड, तो इसे कहते हैं मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। दैट इज नोन एज व्हाट, MCPBA, MCPBA कहा जाता है इसको। सो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड ये होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे आपको MNPBA होगा, MNPBA होगा, व्हाट इज MNPBA? MNPBA मेटा नाइट्रो पर बेंजोइक एसिड, नाइट्रो होता है पर बेंजोइक एसिड, दिस इज आल्सो इपॉक्सिडाइजिंग एजेंट। सो जो भी पर बेंजोइक एसिड होगा जिसमें भी कार्बोनिल कार्बन को 2 ऑक्सीजन और अटैच होंगे, एक ऑक्सीजन अटैच होता है तो एसिड 2 अटैच होते हैं तो पर एसिड, ठीक है। तो जो पर एसिड्स होंगे वो क्या करेंगे, एज अ इपॉक्सिडेशन के लिए आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। बोलो कोई डाउट है किसी को? तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं अभी, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। देखते देखो इपॉक्सिडेशन कैसे होगा, इपॉक्सिडेशन होगा कैसे, देखो यहाँ पे आपके पास कंपाउंड है अल्कीन, ऐसे अल्कीन में क्या करोगे आप, कोई भी पर एसिड ऐड करोगे RCO3H, तो इसमें आपके पास प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से इपॉक्सिड, प्लस RCO2H आ जाएगा, प्लस RCO2H आ जाएगा ऐसे। इसमें देखोगे मैकेनिज्म देखोगे तो कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म होता है ये। मैकेनिज्म की बात करोगे तो मैकेनिज्म कैसे होता है, सो इसका मैकेनिज्म होता है कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म। मतलब मैकेनिज्म क्या होता है, कॉन्सर्टेड होता है, तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो जाती है। दूसरा ये जो रिएक्शन होती है इपॉक्सिडेशन की बाय यूजिंग पर एसिड, MCPBA या और भी कोई पर एसिड यूज करके अगर कोई रिएक्शन होगी तो उसे क्या कहा जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, वो जो होगी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा बेटा, बताओ जरा। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी ड्यू टू कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म समझते हैं, देखो क्या कहानी है। आपके पास क्या है, कंपाउंड है अल्कीन, ऐसे हमने टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड लिया हुआ है, ये ऑक्सीजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ये ऑक्सीजन होता है, ये डबल बॉन्ड वो होता है ऐसे, और ये R ग्रुप होता है इस तरह से। होता क्या है, ये पाई बॉन्ड, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अटैक करते हैं इस ऑक्सीजन पे। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एरो, फर्स्ट एरो? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो अल्कीन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही है, और जो पर एसिड है उसका जो तीसरा ऑक्सीजन है एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो सीधे सीधा मतलब यहां पे ये निकल रहा है कि ये डेल्टा निगेटिव है और यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा कि ये ऐसे यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, ऐसे डबल बॉन्ड वो बनाएगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये यहाँ पे अटैक कर देगा ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसे अटैक कर देगा। एक बार समझो जरा, एक बार समझो क्या है, पाई बॉन्ड है यहाँ पे ऐसे, ठीक। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है ऐसे, और यहाँ पे R ग्रुप है। हो क्या रहा है, हो रहा है ऐसे, पहले पाई बॉन्ड टूटा, देखो ये यहां से जुड़ रहा है ऐसे, ये बॉन्ड टूट रहा है ऐसे, ये डबल बॉन्ड O फॉर्म हो रहा है ऐसे, ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे टूट रहा है ऐसे, ये हाइड्रोजन के साथ ऐसे इंटरेक्शन कर रहा है, OH का बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन स्टेट आपकी होगी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगी। इस ट्रांजिशन स्टेट को आप, जैसे आपने इसमें कहा था, कहां पे करा था, सिमन स्मिथ रिएक्शन में कहा था कि आपकी क्या होती है ये क्या होती है ये बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट, उस तरह से ये ट्रांजिशन स्टेट दिखती है। इसको भी आप बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो, उसी तरह दिखते हैं। अगर ऐसे घुमाओगे तो बटरफ्लाई की तरह दिखेगा आपको। तो बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे ये दिखती है। होता क्या है, आपके कंपाउंड में ओवरऑल क्या मिला, ओवरऑल ये मिला कि भैया इसने पाई बॉन्ड ने ऑक्सीजन बॉन्ड बना दिया ऐसे, यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बनाया,
यहाँ पे OH जुड़ गया, यहाँ पे R ग्रुप जुड़ गया। इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। इससे हमने 2-3 चीजें सीखी है इस मैकेनिज्म से। पहला, रिएक्शन कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म से जाती है। दूसरा, हमने इसमें सीखा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक होगा, पाई बॉन्ड जो होगा न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो जितना ज्यादा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। और जितना डेफिशिएंट इपॉक्साइड बनेगा, सुनो कहानी, यही स्टेप मैं फिर से बता रहा हूं। देखो सुनो कहानी क्या है, सुनो कहानी क्या है भाई। यहाँ पे हाइड्रोजन है ऐसे, तो यहां पे क्या होगा ये यहां पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। तो ओवरऑल क्या है, ये डेल्टा पॉजिटिव है और ओवरऑल क्या है, ये डेल्टा निगेटिव है। सो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन अल्कीन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन अल्कीन and electron withdrawing group and electron withdrawing group on electron donating group on alkene and electron withdrawing group on per acid increases the rate of epoxidation, increases the rate of epoxidation। बोलो बात क्लियर है क्या? उस पे आ रहा हूं, कितने आइसोमर बनेंगे, क्या बनेंगे, उस पे चर्चा कर रहा हूं। पहले ये समझ में आई बात कि इस R ग्रुप को अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन अल्कीन ऑन R group increases delta positive on oxygen increases, electro delta positive on oxygen increases, therefore rate of epoxidation increases। जैसे क्या होगा, इस R ग्रुप पे विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा, डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा, रेट ऑफ इपॉक्सिडेशन बढ़ेगा। अल्कीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ेगा, ज्यादा पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ज्यादा रेट बढ़ेगा। तो इपॉक्साइड का इपॉक्सिडेशन का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा अल्कीन पे भी और पर एसिड पे भी। जनरली पर एसिड पे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है अल्कीन पे, भैया जो अल्कीन होगा वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रीच होगा उतना रेट ऑफ इपॉक्सिडेशन बढ़ेगा, जितना ज्यादा रेट ऑफ इपॉक्सिडेशन बढ़ेगा। कोई अगर आपके पास अल्कीन है ऐसे, जैसे कि आपके पास अल्कीन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसका रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, हाइड्रोजन है, और सबसे कम किसका होगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिचनेस उतना ज्यादा रेट। इलेक्ट्रॉन रिचनेस अल्कीन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑफ अल्कीन इंक्रीजेस, रेट ऑफ epoxidation increases। बोलो बात क्लियर है क्या? क्लियर है बात, बोलो। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन की अगर बात करोगे, ये हमने देख लिया। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन की बात करोगे, अल्कीन की बात करोगे तो आपको समझ में आएगी बात, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रीच होगा उतना रेट बढ़ेगा। जिसमें कोई सब्स्टिट्यूशन है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड विद NR2 ग्रुप, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड विद OMe ग्रुप, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रीच है इसलिए ज्यादा रेट होगा। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड विदाउट एनी ग्रुप, ट्राया, डाया, डाया में ध्यान रखना
जैसे कि अगर बात करोगे, ये आपको चीज ध्यान रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है ये चीज आपको, क्या कि आपका डाया सब्सट्रेट 1,1 डाया सब्सट्रेट में इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ाएगा एक ही कार्बन, तो वो कार्बन अटैक करेगा, सीस के कंपैरिजन में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांस, एज कंपेयर टू ट्रांस। सिमन स्मिथ की बात करोगे, सिमन स्मिथ रिएक्शन की बात करोगे, रिएक्शन की बात करोगे तो हमने क्या बताया था रेट, हमने बताया था, ध्यान रखना बात, दोनों में डिफरेंस है। ऐसे 1,1 डायसब्स्टिट्यूट बाद में था और ट्रांस दोनों में आपका कम था। सिमन स्मिथ में ये ऑर्डर होती है, बस ये चेंज होता है, सिस और ये वाला चेंज हो जाता है। बोलो बात क्लियर है क्या? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बताओ भाई, बात क्लियर है क्या? ठीक है, ये इनमें से क्वेश्चन आते हैं, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन देखो एक, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, 3-4 पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं, रिएक्शन से पॉइंट समझाऊंगा। पहला, सी से सीज बन रहा है, ट्रांस से ट्रांस बन रहा है एमसीपीवी डालने पे, तो इसमें पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पहली चीज आपको सीखनी है क्या है भाई, कि इपोक्सिडेशन जो होगा, इपोक्सिडेशन जो होगा वो स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। इट इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी क्या, सी से सी सल्किन बनेगा, सी सल्किन होगा तो सी इपॉक्साइड बनेगा, ट्रांस सल्किन होगा तो ट्रांस इपॉक्साइड बनेगा। ठीक है, सो सी से सी, ट्रांस से ट्रांस बनेगा। दूसरा पॉइंट आपको यहां पे सीखने को मिलेगा कि मोर इलेक्ट्रॉन रीच, दो अल्कीन से यहां पे, एक लेस इलेक्ट्रॉन रीच है और एक मोर इलेक्ट्रॉन रीच है। क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन रीच है, और ये क्या है? लेस इलेक्ट्रॉन रीच है। तो जो मोर इलेक्ट्रॉन रीच एल्कीन होगा उसका सिलेक्टिवली इपॉक्सिडेशन कर सकता है। सो मोर इलेक्ट्रॉन रीच, मोर इलेक्ट्रॉन रीच एल्कीन इपॉक्सीडाइज फर्स्ट। वो क्या करेगा? पहले इपॉक्सिडेशन करेगा। नेक्स्ट अगर देखोगे, तीसरा पॉइंट क्या है, इपॉक्सिडेशन जब गई, क्या है आपके पास दो दो साइड है पाई बॉन्ड के, एक हाइड्रोजन की साइड है, एक CH3 की साइड है। CH3 की साइड जो है मोर क्राउडेड साइड है, मोर हिंडर्ड साइड है, तो इपॉक्सिडेशन कहां से होगा? इपॉक्सिडेशन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम, तीसरा पॉइंट सीखना है आपको, इपॉक्सिडेशन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, इपॉक्सिडेशन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम more hindered side, sorry, from less hindered side, लेस हिंडर्ड साइड से होगा। और लास्ट पॉइंट आपसे सीखना है, जहां पे OH होगा, ये OH है, यहां पे OH होगा, तो जिस साइड आपका OH होगा उस साइड से आपका डायरेक्टेड इपॉक्सिडेशन होगा, जैसे हाइड्रोजनेशन में हो रहा था, जिस साइड OH था उसी साइड से डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन हो रहा था, वैसे ही यहां पे क्या है, इपॉक्सिडे डायरेक्टेड 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 इपॉक्सिडेशन इन प्रेजेंस ऑफ OH। OH इन प्रेजेंस ऑफ OH, OH के प्रेजेंस में क्या होगा? डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन होगा, सॉरी डायरेक्टेड इपॉक्सिडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ OH ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कहानी होती है। चारों पॉइंट समझ में आए क्या? बोलो जल्दी से। देखो जो आपको पढ़ाया गया है ना नेम रिएक्शन, आपको वही पढ़ने हैं, उसके बाद आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, लास्ट DPP जो मैंने दी ना उसमें से क्वेश्चन करने हैं, दैट इज इनफ फॉर यू। जी जैकली की बुक पढ़ोगे, दैट इज अच्छी बुक है, बट उसमें से क्वेश्चन आते नहीं है, तो उसको आप मैकेनिज्म के लिए देख सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ का दिक्कत मैकेनिज्म होगा, किसी रिएक्शन में दिक्कत होगी मैकेनिज्म में, तो उसमें से मैकेनिज्म आप देख सकते हो।
ठीक है, क्लियर है, चले आगे। ठीक है, अगला देखो क्या है, 3 चीजें मैंने बताई। तो डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन जो होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। देख लेते हैं कैसे। जब भी आपको ऐसे चेयर फॉर्म आ जाए, जब भी आपको साइक्लोहेक्सिन आ जाए, तो आपको क्या करना है, 4 कार्बन एक प्लेन में ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 ऐसे, डबल बॉन्ड ऐसे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे अलाइलिक पोजीशन पे OH है, तो OH कहाँ पे, ऊपर है, तो ऐसे ऊपर है, तो होगा क्या, आपके पास जो कंपाउंड है ऐसे है, आपके पास R ग्रुप है, ठीक है, पर एसिड है अपने, MCP भी है, AR ग्रुप है, MCP भी है तो AR ग्रुप है, ठीक है। आप ये जो यहाँ पे चीज है, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर देखोगे तो इस साइड से भी कर सकता है, OH के साइड से भी कर सकता है। OH के साइड आप इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हो, या इस ऑक्सीजन के साथ भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये ऐसे 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 और आपका इपॉक्सीडेशन कर देता है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये क्या है, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होती है, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होती है। और इसीलिए ये क्या करता है, जिस साइड OH होगा उसी साइड से आपका इपॉक्सीडेशन करता है। दैट्स व्हाई मेजर प्रोडक्ट विल बी इपॉक्सीडेशन फ्रॉम साइड ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप के साइड से होगा, ठीक है। यहीं पे अगर मैं ये कहूं कि भैया मेरे पास क्या है कंपाउंड, मेरे पास कंपाउंड कुछ ऐसे है, मेरे पास कंपाउंड क्या है, यहाँ पे ऐसे है, ऑक्सीजन नहीं है, OCH3 है, तो OCH3 में कहां से करेगा भाई, बताओ जरा। OCH3 है तो कहां से करेगा, OCH3 अगर होगा तो अपोजिट साइड से करेगा। क्यों, क्योंकि जो OCH3 होगा वो स्टेबिलिटी नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो CH3 ऑक्सीजन CH3 जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, हाइड्रोजन तो रहना चाहिए ना, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, चला गया हाइड्रोजन, तो यहां पे ये क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। ध्यान से सुनो, रिपल्शन करेगा ऐसे। रिपल्शन करने की वजह से ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगी ये अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट ड्यू टू स्टेरिक ग्रुप स्टेरिक रीजन की वजह से अनस्टेबल हो जाएगी। इसलिए ये क्या करेगा, ये आपका फेवर नहीं करेगा, नॉट फेवर, ये क्या करेगा, नॉट फेवर। इसीलिए जिस साइड OCH3 होगा उसके अपोजिट साइड से आपका ये करेगा, उसके अपोजिट साइड से इपॉक्सीडेशन करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या है, लेस हिंडर्ड साइड है, हाइड्रोजन की साइड है, लेस हिंडर्ड साइड है, सो ये क्या करेगा, फेवर करेगा। स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी, और ये क्या करेगा, फेवर करेगा। समझ में आई बात, कोई डाउट है किसी को। इसीलिए जब भी OCH3 होगा उसके अपोजिट साइड से आएगा ठीक है। सो जब भी OCH3 होगा तो उसके अपोजिट साइड से आएगा। यहां पे आप क्या लिखोगे, इपॉक्सीडेशन फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, इपॉक्सीडेशन फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। क्लियर है बात, कोई डाउट है किसी को। पहला जो था OH वाला, OH के केस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल। आप कहोगे सर हाइड्रोजन की साइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन की साइड से लेस हिंडर्ड साइड से होगा, बट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है, लोअर एनर्जी में ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ड्यू टू OH ग्रुप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए OH के साइड से इपॉक्सीडेशन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, OCH3 की वजह से क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, और रिपल्शन होने की वजह से वो लेस हिंडर्ड साइड से आपका आ रहा है। समझ में आ रही बात आपको, लेस हिंडर्ड साइड से आपका आ रहा है। यहां पे अगर मैं ये कहूं, मैं यहां पे क्या कहूं वो CH3 नहीं है, मैं क्या कहूं भाई, मैं कहूं कि यहां पे OCH3 नहीं है, यहां पे क्या है, CH3 है, CH3 है, तो भी CH3 के केस में क्या होगा, सेम रिपल्शन होगा तो ये ट्रांजिशन स्टेट ऊपर वाली ले स्टेबल होगी ड्यू टू स्टेरिक ग्रुप, ओके, नॉट फेवर। ये क्या करेगा, लेस हिंडर साइड वाला होगा तो फेवर करेगा, इसलिए OCH3 अगर होगा तो भी अपोजिट साइड से आएगा, CH3 अगर होगा तो भी अपोजिट साइड से होगा,
आइसोप्रोपिल होगा तो भी अपोजिट साइड से, इथाइल मिथाइल आइसोप्रोपिल टर्शियरी ब्यूटाइल अपोजिट साइड से आएगा। बोलो भाई, क्लियर है बात? जल्दी से बताओ, बात क्लियर है क्या? CH3 वाला OCH। ठीक है, चले आगे। ओके, अगला देखो क्या है। अगला देखो क्या है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपके पास अल्कीन है यहाँ पे, इसमें देखोगे तो आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूट अल्कीन है, मोनो सब्स्टिट्यूट और डाया सब्स्टिट्यूट है। तो सिलेक्टिवली किसका इपॉक्सीडेशन होगा? सिलेक्टिवली इपॉक्सीडेशन होगा आपके मोर सब्स्टिट्यूट अल्कीन का, मोर सब्स्टिट्यूट अल्कीन का इपॉक्सीडेशन होगा ऐसे। यहां पे भी देखोगे तो आपको समझ में आएगी बात, मोर इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन का इपॉक्सीडेशन होगा। यहां पे आप रीजन दे सकते हो, मोर इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन इपॉक्सीडाइज फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन इपॉक्सीडाइज फर्स्ट, मोर इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन इपॉक्सीडाइज फर्स्ट, पहले इपॉक्सीडाइज हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये क्या होगा, टेट्रा सब्स्टिट्यूट अल्कीन है, ट्राई सब्स्टिट्यूट अल्कीन है, तो उसका इपॉक्सीडेशन पहले हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। ट्राई सब्स्टिट्यूट अल्कीन है, उसका इपॉक्सीडेशन पहले हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा।
ठीक है। द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है। रिएक्शन क्या है भाई? CH3 है, OCH3 है, लिथियम लिक्विड अमोनिया है, टर्शरी ब्यूटेनॉल है, ए बनेगा। ऑप्शंस की जरूरत है क्या यहाँ पे? MCPBA डालोगे, MCPBA डालोगे, ब्रैकेट में 1 इक्विवेलेंट। ऑप्शंस की जरूरत हो तो बताओ, मैं देता हूं ऑप्शंस फिर। ऑप्शंस की जरूरत है क्या बताओ? क्लास रुक गई है क्या? तुम्हारी कैसे क्लास रुक जाती है, बाकी सबकी सही चलती है। अरे ऑप्शंस की जरूरत तो मुझे नहीं लगता है होगी ऐसे। लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया अगर डालोगे आप तो आपको पता है क्या होने वाला है टर्शियरी ब्यूटेनॉल के प्रेजेंस में। ये क्या है? डोनेटिंग ग्रुप है। CH3 क्या है? डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दोनों के दोनों, ये भी और ये भी। तो डोनेटिंग ग्रुप के साथ क्या आता है? कॉन्जुगेटेड आता है, ऐसे ऐसे, CH3 के साथ भी और वो CH3 के साथ भी। MCPBA 1 इक्विवेलेंट डाला है तो ये A बन गया, 1 इक्विवेलेंट डाला है तो मोर इलेक्ट्रॉन रीच एल्कीन कौन सी भाई? OCH3 की वजह से ये क्या होगा? मोर इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा। तो यहां पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात, MCPBA डालने पे 1 इक्विवेलेंट, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट दिया है, ठीक है। अगर ऐसे ऑप्शन जनरली अगर डाई इपोक्साइड वाला ऑप्शन नहीं दिया समझो, और 1 इक्विवेलेंट भी नहीं दिया, तो भी आपका सिलेक्टिवली इसका करेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि दो कार्बन, दो डबल बॉन्ड का इपोक्सिडेशन नहीं हो रहा है, दो डबल बॉन्ड का इपोक्सिडेशन नहीं हो रहा है, और आपको इपोक्सिडेशन का इक्विवेलेंट भी मेंशन नहीं है, तब आपको क्या करना है? इसका ही करना है, ठीक है। OCH3 ऐसे, CH3 इस तरह से, B बन जाएगा। ये क्वेश्चन बता 2 बार पूछा एग्जाम में। कौन से साल में आया डोंट नो, बट 2 बार तो ये क्वेश्चन आया है।
ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है जो हमने अभी लिया, ये कहाँ गया अभी, ये जो हमने अभी लिया, ये कब आया है भाई, ये आया है दिसंबर 11 में, दिसंबर 11 में आया हुआ है, दिसंबर 2011 में आया हुआ है। बर्च रिडक्शन फॉलोड बाय इपोक्सिडेशन, ठीक है, सही है। कहाँ है, यहाँ देखो, जब भी क्या होगा इपोक्सिडेशन की बात आएगी, पर एसिड की बात आएगी, तो पर एसिड एज अ स्मॉल रिएजेंट, जैसे कि यहाँ पे जब हाइड्रोजन होंगे तो स्मॉल लार्ज रिएजेंट देखना पड़ता है, तो एज अ स्मॉल रिएजेंट की तरह एक्ट करता है, स्मॉल रिएजेंट की तरह काम करता है ये। यहाँ पे ये भी देखोगे तो स्मॉल रिएजेंट की तरह काम करता है। स्मॉल रिएजेंट कहाँ से, ऊपर से अप्रोच करता है, तो ऊपर से अप्रोच करेगा तो क्या आ जाएगा, इपोक्साइड। ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन ऐसे ऊपर से आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे भी, इसमें भी, यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन है, ऊपर हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा, इपोक्साइड ऊपर से आएगा, ऑक्सीजन, ध्यान से देखना, ऊपर ऑक्सीजन नीचे CH2 है, एक्सियल पे ऑक्सीजन है, नीचे CH2 है। हाँ, बट जब आपके पास क्या हो जाएगा, दो मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक भी मिथाइल ग्रुप अगर आ गया तो स्मॉल हो या लार्ज हो यहां से ही आता है, स्मॉल एंड लार्ज बोथ यहां से आते हैं। जैसे हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 LiBH4 की बात की थी, ये जो है ये क्या है, इपोक्साइड के लिए। इपोक्साइड का क्या बताया, एक स्मॉल, देखो देखने में तो लगता है कि ये क्या है, लार्ज रिएजेंट है। अब भाई आप कहोगे सर बेंजीन है, ये है, वो है, तो ये हम नहीं बताते, हम डिसाइड नहीं करते, ये थेरीज होती है, DFT थेरी वगैरह वगैरह थेरीज होती है, क्वांटम के एप्लीकेशंस, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो पहले प्रोडक्ट मिल जाता है, बाद में फिर रिएक्शन का पता किया जाता है, ऐसे ऐसे होता है। फिर अभी अगर देखोगे तो अभी धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट आ रही है, DFT थेरीज वगैरह बताएंगे कि कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पर एसिड की अगर आप बात करोगे तो आपको समझ आएगी बात, स्मॉल हो या लार्ज हो, अगर यहाँ पे एक मिथाइल आ गया तो इपोक्सिडेशन नीचे से होगा, CH2 ऊपर चला जाएगा ऐसे। बाकी दोनों में इपोक्साइड में ऑक्सीजन ऊपर होगा, CH2 नीचे होगा। बोलो बात क्लियर है क्या, जल्दी से बोलो बात क्लियर है क्या। ठीक है, चले आगे। यहां देखो, लेस हिंडर्ड साइड से अप्रोच करेगा। हमने क्या कहा था कि लेस हिंडर्ड साइड से इपोक्सिडेशन होगा। तो जब यहाँ पे दो हाइड्रोजन होते हैं तो ये लेस हिंडर्ड साइड होती है, बट जब यहाँ पे दो मिथाइल लग जाते हैं ना तो ये मोर हिंडर्ड साइड हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो आपका इपोक्सिडेशन कहाँ पे होगा, फिर ऐसे होगा दो हाइड्रोजन के केस में। जब दो मिथाइल होंगे तो कहाँ से होगा बेटा, दो मिथाइल लग जाएंगे तो इपोक्सिडेशन यहां से होगा ऐसे, क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। बोलो बात क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले वाले में स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो होगी ना सर, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले वाले में स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो होगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी ही नहीं, यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं है। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप होता ऐसे अबव द प्लेन में, अगर CH3 होता तो बिलो होता,
या अबो द प्लेन, बिलो द प्लेन में अगर CH3 होता तो अब होता। अब ये प्लेनर है ना, तो इसमें कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। जो ऑप्शंस दिए हैं वही उसी में से सिलेक्ट करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। 2 बार क्वेश्चन आया है वो। क्लियर है बात? ये तो हमने कर लिया, ठीक है। CH3 वाला, एक CH3 अगर होता है तो बिलो द प्लेन से आता है, और 2 CH3 होंगे तो फिर आएगा तो फिर कहाँ आएगा? एक CH3 में बिलो द प्लेन से आता है, और 2 CH3 होंगे तो कहां से आएगा भाई? ठीक है, ऐसे बिलो द प्लेन से आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक CH3 में बिलो आता है तो 2 में तो ऑब्वियस सी बात है बिलो में ही आएगा। यहां पे देखोगे, यहां पे भी क्या आएगा? बिलो में ही आएगा। ऐसे, ठीक है। क्लियर है बात? बोलो। ठीक है, चले आगे। यहाँ पे देखो, ये तो हमने देख लिया। ये देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इपॉक्सीडेशन अगर आप करोगे तो पहली बात क्या है, जैसे कि 2 इक्विवेलेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया। पहली बात ये है कि भैया जब आपका इपॉक्सीडेशन होगा तो मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन का होगा। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन का होगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच का होगा, ठीक है। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। इनकी बात करोगे तो ये लेस इलेक्ट्रॉन रिच है, लेस इलेक्ट्रॉन रिच है ये, तो मोर इलेक्ट्रॉन रिच का होगा। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। तो यहां पे देखोगे आपके पास, तो पहले जो इपॉक्सीडेशन होगा, पहले जो इपॉक्सीडेशन होगा, जैसे कि यहाँ पे पाई बॉन्ड का, इसका कर लो या इसका कर लो, तो पहला MCPB अगर आपने डाला तो इपॉक्सीडेशन अगर समझो अबव में हुआ, सो जो दूसरा इपॉक्सीडेशन होगा वो क्या होगा? दिस इज व्हाट? फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट इपॉक्सीडेशन हो रहा है। तो दूसरा जो होगा वो कैसे होगा? सेकेंड MCPB डालोगे। अगर ये अबव में होगा तो वो बिलो में आएगा, क्योंकि ये क्या है? ईथर है। OCH3 वाला याद करो, OCH3 वाले केस में क्या होता था? अपोजिट साइड से आ रहा था। अरे OCH3 वाले के केस में अपोजिट साइड से आ रहा था, वैसे ही यहाँ पे ये भी क्या है? ईथर है। तो ईथर के भी क्या आएगा? ये O का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कार्बन है ना, ये भी, वो भी ऑक्सीजन कार्बन था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके अपोजिट साइड से आएगा, ऐसे। आप कहोगे सर ये बिलो ये अबव आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है भाई, एक बिलो एक अबव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्लियर है बात? सेकेंड इपॉक्सीडेशन आपका अपोजिट साइड से आए। क्लियर है बात? बोलो। ठीक है, जैसे यहां पे देखोगे ऑक्सीजन है, OH है, तो जिस साइड OH है अबव द प्लेन उसी साइड से आएगा, डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन होगा। टर्शियरी ब्यूटाइल भी है, तो जब OH भी आ जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल भी आ जाएगा, तो OH मतलब डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन ज्यादा फेवर करेगा, ठीक है। डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन ज्यादा फेवर करेगा जिस साइड, जैसे कि यहाँ पे CH3 भी है अबव द प्लेन में और OH भी अबव द प्लेन में, तो OH के साइड से ही आएगा। डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा। जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 2018 का रिसर्च पेपर था, उसमें से मैंने देखा था क्वेश्चन। यहाँ पे देखोगे तो अबव द प्लेन में क्या है? C डबल बॉन्ड O NH था, तो NH के साथ भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है महाराज?
आपका NH जो होता है उसके सेम साइड से आपका आ जाता है इपोक्साइड। तो आप कहोगे सर एसिड होगा, अमाइड होगा, तो भी होगा, बिल्कुल होगा। उस केस में भी जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगी, उस केस में आपका सेम साइड से इपोक्सीडेशन होगा। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है। एक देखो मैंने यहां पे कुछ कंक्लूजन लिखा हुआ है। OH है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका सेम साइड से आ गया। OCH3 नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस हिंडर साइड से आ गया। CH3 नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस हिंडर साइड से आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बट जब सिमन स्मिथ रिएक्शन होती है, ये क्या है? MCPBA का इपोक्सीडेशन है। ये क्या है? सिमन स्मिथ रिएक्शन है। CH2I2 कॉपर जिंक, तो ड्यू टू चिलेशन ये क्या आता है? सेम साइड से साइक्लोप्रोपेनेशन करता है। अब यहाँ पे OH के केस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अपोजिट से आया। यहाँ पे जो होता है ड्यू टू चिलेशन होता है। चिलेशन मतलब लोन पेयर वाला करेगा, तो लोन पेयर वाला चिलेशन करेगा, तो जिस साइड OCH3 होगा उसी साइड से ऑक्सीजन जहां पे होगा उसी साइड से आपका अगेन साइक्लोप्रोपेनेशन होगा। ये देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। और CH3 की बात करोगे तो लेस हिंडर्ड साइड से आपका अगेन यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी लेस हिंडर्ड साइड से आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? जस्ट अ सेकंड में चार्जर लेके आता हूं। बोलो बात क्लियर है ये? ठीक है, क्लियर है बात? चार्जिंग खत्म हो गई फोन की। ठीक है, चलिए आगे। कोरिलेट करवा दिया। अदर मेथड्स ऑफ इपोक्सीडेशन, उसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे Br2NaOH। Br2NaOH इपोक्सीडेशन बाय यूजिंग Br2NaOH। इपोक्सीडेशन बाय यूजिंग Br2NaOH। ठीक है, Br2NaOH के हेल्प से आपका क्या कर सकते हो? आप इपोक्सीडेशन कर सकते हो। कैसे? आपके पास डबल बॉन्ड होता है, इसमें अगर आप Br2NaOH डालोगे तो आपको समझ आएगी बात कि इसमें इपोक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म देखो कैसे होगा। मैकेनिज्म देखो कैसे होगा। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होता है? जो ब्रोमीन होता है ये इस पे अटैक करता है, लोन पेयर इसको निकाल देता है, लोन पेयर इस पे अटैक करता है, बना देता है ब्रोमीनियम आयन। तो ब्रोमीनियम आयन जब बनता है तो ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल आने वाला जो होता है वो अपोजिट साइड से अटैक करता है, जैसे कि OH माइनस यहाँ पे आता है तो ये अटैक बैक साइड से करता है, SN2 अटैक होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ब्रोमीन यहाँ पे, इपोक्साइड OH यहाँ पे ऐसे, फिर से OH आता है, इसका प्रोटॉन लेके इस पे O माइनस बना देता है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि इसमें Br है, O माइनस है, ये अटैक करेगा यहाँ पे ऐसे, इसको निकाल देता है, तो आपके कंपाउंड में क्या बन गया? इपोक्साइड बन गया। ऐसे हमने नीचे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ऊपर लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमिनेशन ऊपर से करते तो इपोक्साइड नीचे आ जाता। ठीक है, तो सीधी बात यह है कि जिस साइड से ब्रोमिनेशन करोगे उसके अपोजिट साइड से आपका क्या आ जाएगा? इपोक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है ऐसे कि भैया जब आपके पास कंपाउंड ऐसे है, इसमें है, यहां पे क्या है? आपके पास कंपाउंड ऐसे है, CH3 है, हाँ CH3। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है चलेगा। MCPBA डालोगे तो MCPBA डालने से क्या होगा? माइक ऑन है ना? ऑन है। आवाज क्यों नहीं आ रहा है? फिर पॉज करके रखा है लेक्चर।
तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा। CH3 MCP पे डालने पे बिलो द प्लेन आता है, बिलो से आता है ऐसे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, आपको याद होगा या नहीं आई डोंट नो। CH3 है, Br2 अगर आप ऐड करोगे इसमें तो क्या हो जाता है, Br2 सिंपल ऐड करोगे तो इसमें प्रोडक्ट बनता है ऐसे CH3, अबव द प्लेन में Br आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे Br आ जाता है ऐसे। एंटी एडिशन होती है ना Br की, बट इसमें लगता है कि Br बिलो वाला उस साइड रहेगा और अबो वाला इस साइड रहेगा, बट इसमें होता नहीं है वैसे। इसमें बिलो और ये अबो ऐसे रहता है। ये क्वेश्चन कराया था कि मैंने, बताओ जरा रिएक्शन मैकेनिज्म में, ये क्वेश्चन मैंने कराया था क्या रिएक्शन मैकेनिज्म में, बताओ जरा। ओके हाँ सर कराया था, वेरी गुड शाबाश। तो ऐसे करा था ये। तो अगर मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, अबो द प्लेन में था ये आपका इपॉक्साइड ऐसे आ जाता है ऐसे इसमें। अगर मुझे क्वेश्चन क्या करना है, मुझे क्वेश्चन ये करना है समझो, ठीक है, इसके बारे में नहीं बता रहा हूं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मुझे अगर मोर हिंडर्ड साइड से लाना है तो Br2NOH में यूज करता हूं। तो यहां पे अगर Br2NOH यूज करते हो तो क्या हो जाता है, मोर हिंडर्ड साइड से इपॉक्साइड आ जाता है ऐसे। ऐसा क्यों होता है भाई, तो देखो ध्यान से सुनो। पहली बात, आपके पास, आपको पता है CH3 ऐसे है, यहां पे ब्रोमिनियम आयन बनेगा, कैसे बनेगा, बिलो द प्लेन बनेगा, क्योंकि CH3 है ऑलरेडी, लेस हिंडर्ड साइड से ब्रोमिनियम आयन बनाएगा। एनीवे जैसे इसमें आपका Br इस साइड से अटैक कर रहा था मिथाइल की साइड से, वैसे ही यहाँ पे NaOH उसका ऐसे एज सच यहाँ पे यूज नहीं, पर पता होना चाहिए, इसमें ऐसे बना देगा। और जैसे ही ये ऐसे बनाएगा, यहां पे भी अटैक कर सकते थे आप, सेमी प्रोडक्ट बनेगा, बट मैंने यहां पे अटैक कराया। यहां पे हमने देखा था कि इस पे अटैक क्यों होता है, ठीक है, क्वेश्चन CSR में आया हुआ है। तो यहां पे देखोगे तो अबोव द प्लेन में क्या आ जाता है, OH आ जाता है, बिलो द प्लेन में Br आ जाता है, OH माइनस आएगा, हाइड्रोजन लेगा ऐसे, OH माइनस आएगा, हाइड्रोजन लेगा इस तरह से, क्या हो जाएगा CH3, अबोव में O माइनस, बिलो में Br, तो O माइनस अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, तो अबोव में क्या आ जाएगा, अबोव में आ जाएगा इपॉक्साइड ऐसे और CH3 इस तरह से। समझ में आई बात, मतलब जो मोर हिंडर्ड साइड होगा उस साइड से इपॉक्सिडेशन हो जाएगा। जैसे कि यहां पे देखोगे एग्जांपल, OCH3 भी अगर होगा तो OCH3 क्या करता है, मोर हिंडर्ड साइड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी है यहां पे। तो MCPBA छोड़ो, Br2NOH डालोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे CH3 के केस में आ रहा है मोर हिंडर्ड साइड से, वैसे ही इसमें भी आ जाएगा मोर हिंडर्ड साइड से। बोलो बात क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ।
ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे मतलब सीधी सीधी बात है कि Br2NaOH में मोर हिंडर्ड साइड से आ जाएगा। जैसे MCPB है तो MCPB में बताऊं A B C D E F G H, आपको बताना है एक्सो एंडो, एक्सो एंडो इसमें बताना है और इसमें बताना है कहाँ पे आएगा प्रोडक्ट। जल्दी जल्दी कमेंट करने हैं, जल्दी जल्दी कमेंट्स करने हैं। ABCD आपको सारी चीजें बतानी है। क्या होगा भाई पहले केस में, यहां पे देखोगे टर्शियरी ब्यूटाइल है तो MCPB में अपोजिट साइड से आ जाएगा, और यही अगर आप कहानी यहां पे समझोगे तो आपको समझ आएगी बात। इस केस में क्या आ जाएगा, सेम साइड से आ जाएगा ऐसे। दो मिथाइल है ये आप देखोगे यहां पे तो आपको समझ आएगी कहानी क्या, दो मिथाइल है तो आपका अपोजिट साइड से आ जाएगा, और यही अगर आप क्या करोगे Br2NaOH डालोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा, सेम साइड से आ जाएगा। यहां पे लेस हिंडर्ड साइड से आएगा इपोक्साइड, एक्सो से, और यहां पे आप देखोगे Br2NaOH में मोर हिंडर्ड साइड से आएगा इंडो से। ठीक है, इसमें देखोगे इसमें एक्सो से आएगा, सॉरी इंडो से आएगा पहले लेस हिंडर्ड साइड क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप, बट अगर Br2NaOH डालोगे तो जिस साइड दो मिथाइल ग्रुप है उसी साइड से इपॉक्सीडेशन होगा। कितने लोगों का सही है बताओ जल्दी से। ऑल करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। यहां पे देखो क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन मेरा ये है जैसे कि OH है, इस केस में आपका Br2NaOH यूज नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन में OH का प्रोटॉन ले लिया जाता है, इसलिए Br2NaOH यूज करते नहीं है यहां पे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि इसमें हम MCPB अगर डालते हैं तो क्या बनता है, सेम साइड से बन जाता है इपॉक्साइड। मेरा क्वेश्चन क्या है देखना, ध्यान से सुनना और ध्यान से आंसर करना। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हुए हैं, मैंने जो पढ़ाए हुए हैं अभी तक के चैप्टर्स, उनको आप ध्यान से समझ के आंसर करना है इस क्वेश्चन का। उनको मद्देनजर रखते हुए जो भी चैप्टर हमने पढ़े हैं उनमें से कोई स्ट्रेटेजी यूज करके आपको ये बनाना है। बताओ जरा कैसे बनाओगे, बताओ जरा कैसे बनाओगे, बोलो कैसे बनाओगे।
अरे NaOBr तो वही होगा ना, NaOHBr2। OH का प्रोटेक्शन करके, बिल्कुल सही बात कही अभय ने, ठीक है, बिल्कुल सही बात कही भाई। देखो यहाँ पे क्या है कहानी, Br2NaOH वाला नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से सुनो फिर से। क्या Br2NaOH वाला, जिसको डाउट है देखो तो सुना क्या है कि जब ब्रोमिनेशन होगा तो ब्रोमिनेशन कहां से होगा, ब्रोमिनियम आयन कहां से बनेगा, ब्रोमिनियम आयन जब बनेगा तो ब्रोमिनियम आयन कहां से बनेगा बताओ जरा। यहाँ पे जब आप Br2 ऐड करोगे ऐसे, तो ये आपका Br यहाँ अटैक करेगा, लोन पेयर यहाँ अटैक करेगी, ये निकल जाएगा। तो ये जब आएगा ब्रोमिनियम आयन, वो कहां से आएगा, वो बनेगा लेस हिंडर्ड साइड से, क्योंकि CH3 बल की साइड है तो आपके अपोजिट साइड से आएगा, ड्यू टू CH3 के, इसमें CH3 के अपोजिट साइड से आएगा। और जो Br2 OH माइनस जो अटैक करता है वो SN2 प्रोसेस होती है, दैट इज SN2 प्रोसेस। ये जो अटैक करता है ये भी SN2 होती है और ये भी SN2 होता है। सो दोनों क्या होती है, SN2 प्रोसेस होती है। तो ये जब अटैक करेगा तो बैक साइड से आएगा OH, मतलब Br के बैक साइड से, मतलब CH3 के सेम साइड से। और OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करके O माइनस बना के O माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा, और ये जो प्रोसेस होगी SN2 हो जाएगी, इसके बैक साइड से अटैक कर देगा। तो इपॉक्साइड आपका कहाँ आ गया, मोर हिंडर्ड साइड से आ गया, मोर हिंडर्ड साइड से आ गया, ठीक है। यहां पे देखोगे ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो OH है, इसमें आप क्या करो, सबसे पहले TBDMS क्लोराइड डालो इन प्रेजेंस ऑफ इमिडाजोल, क्या हो जाएगा, OTBDMS बन जाएगा, ऑक्सीजन TBDMS आ जाएगा, TBDMS आ जाएगा। TBDMS क्या होता है, बल्कि ग्रुप होता है। इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू अबोव द प्लेन ऑक्सीजन सिलिकॉन टर्शियरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल, मतलब क्या है, बल्कि ग्रुप है बहुत ज्यादा। फिर MCPB डाल दो, MCPB डाल दिया तो क्या हो गया, फिर आपके इस बल्कि ग्रुप के हाइड्रोजन तो नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो जो बल्कि ग्रुप है आपका उसी अपोजिट साइड से, मतलब ऐसे ऑक्सीजन इस तरह से आ जाएगा, और यहां पे आप देखोगे ऑक्सीजन है SiMe2 टर्शियरी ब्यूटाइल है, इसमें TBAF डालोगे, टेट्रा ब्यूटिल अमोनियम फ्लोराइड, इट इज अ सोर्स ऑफ F माइनस, तो F माइनस यहाँ पे ऐड करोगे, वर्कअप हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलो द प्लेन में आपका इपॉक्साइड, और अबव द प्लेन में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो अगर आपको ये लाना है तो आप कैसे लाओगे, आप कैसे लाओगे भाई इसको, TBDMS क्लोराइड, दूसरा MCPB है, तीसरा TBAF, TBAF समझ में आई बात। देन वर्कअप, देन वर्कअप, ऐसा वर्कअप करना होगा जिसमें आपको इपॉक्साइड को कोई दिक्कत ना हो, तो वर्कअप की प्रोसीजर होती है वो आपको नहीं लिख के देगा, आपको सिर्फ ये प्रोसेस पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर बात, बोलो चले आगे। ठीक है चलते हैं, देखो आगे। NaOH H2 डालोगे, NaOH H2O2 NaOH डालोगे, तो आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अगर इपॉक्सीडेशन करना है, जैसे कि MCPB की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अल्कीन का इपॉक्सीडेशन वो नहीं करता, ठीक है। प्लस कार्बोनिल कंपाउंड अगर होगा तो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन होने के चांसेस होते हैं विथ MCPB, आगे हम पढ़ने वाले उसके बारे में।
सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का अगर इपॉक्सिडेशन करना है तो बड़े ही काम की चीज यहां पे होती है, दैट इज योर H2O2NaOH। ठीक है, H2O2NaOH यहां पे होता है। तो इसमें अगर देखोगे तो इट इज यूज फॉर द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कैसे करता है भाई इपॉक्सिडेशन, मैकेनिज्म देखते हैं, देखो मैकेनिज्म देखते हैं, देखो क्या है यहां पे। देखो आपके पास कंपाउंड है, क्या कंपाउंड है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये वाला। उससे पहले मैं बता दूं आपको H2O2 है, OH माइनस है, तो OH माइनस क्या करेगा, सीधी बात नो बकवास, प्रोटॉन ले लेगा, H ऑक्सीजन ऑक्सीजन O माइनस ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है इस तरह से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस तरह से, ये आपका अटैक करेगा, ये आपका ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे O माइनस बना देगा, ये O माइनस बन जाएगा ऐसे। और ये जो रिएक्शन है ये आपका डिलोकलाइज करेगा, जैसे इनोलेट की तरह यहाँ पे अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। तो इसमें क्या करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पे इपॉक्साइड बना देता है। पर जैसे एमसीपीवी क्या होता है, स्टीरियोस्पेसिफिक होता है, ये स्टीरियोस्पेसिफिक नहीं होता। सी से भी ट्रांस देता है, ट्रांस से भी ट्रांस देता है, मतलब मोर स्टेबल प्रोडक्ट देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा, सी से भी ट्रांस देगा, जैसे कि यहाँ पे है ट्रांस ग्रुप है, तो आपके पास अगर आपने H2O2NaOH डाला तो यहाँ पे आपको कहानी समझ आएगी। HOO माइनस है, यहाँ पे अटैक किया ऐसे, यहाँ पे अटैक किया इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस तरह से, ये डीलोकलाइज किया, यहाँ पे अटैक किया ऐसे, इसको निकाल दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐसे आ जाएगा ऐसे, जैसे कि ये अबोव में होगा तो ये बिलो में होगा, ट्रांस बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो ट्रांस होगा वो ट्रांस बन जाएगा। जब सीस होगा तब क्या होगा, देखो ध्यान से, जब सीस होगा तब क्या होगा, H2O2NaOH डालोगे तो आपके पास ऑक्सीजन 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 माइनस OH ऑक्सीजन माइनस, ये इनोलेट बना देगा, ऐसे। और ये जो CH3 था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे OH था, अब ये रोटेट कर जाएगा, दोनों सेम साइड ग्रुप है तो ये रोटेट कर जाएगा, बल्कि ग्रुप है तो ये रोटेट कर जाएगा, और रोटेट करने की वजह से क्या करेगा, आपका कंपाउंड में डबल बॉन्ड ऐसे O माइनस इस तरह से, ऑक्सीजन OH ऐसे, ये डीलोकलाइज करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, ट्रांस बन जाएगा आपका इपॉक्साइड ऐसे। जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो ट्रांस होते हैं, कभी भी इपॉक्साइड का बॉन्ड ट्रांस मत लिखना, 3 मेंबर रिंग के जो बॉन्ड्स होते हैं वो कभी भी ट्रांस नहीं आ सकते। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, रिपल्शन हो रहा होगा कार्बोनिल और इसका, इसीलिए वो मोर स्टेबल फॉर्म बनाता है। क्या करता है, वर्कअप करना, मतलब लास्ट प्रोसेस होती है रिएक्शन की। जैसे कि सॉल्ट बन गया एसिड का, अगर सॉल्ट बन गया तो सॉल्ट में तो रहने नहीं देंगे एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो उसमें क्या किया जाएगा, H+ डाल दिया जाएगा। H+ डालने से एसिड बन जाएगा। जैसे फिनॉक्साइड बन गया तो फिनॉक्साइड के सॉल्ट में तो रहने नहीं देंगे, तो उसमें H+ डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि कभी आपका O- बन गया, अल्को ऑक्साइड बन गया, तो उसको अल्को ऑक्साइड में नहीं रखेंगे, उसमें प्रोटॉन सोर्स डाल के उसका OH बनाया जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वर्कअप कहते हैं इस तरह से। चले आगे, क्लियर है भाई बात। यहां पे देखोगे, बताओ जरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट बताओ क्या मिलेगा यहां पे, प्रोडक्ट बताओ जरा क्या मिलेगा, दोनों में बताना है।
क्वेश्चन देखो क्या है। द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, द सुटेबल reagent for following conversion is, कन्वर्जन किसका हो रहा है भाई, डबल बॉन्ड वो है, यहां से आपका कन्वर्ट हो रहा है कंपाउंड ऐसे ऐसे। ऑप्शन नंबर 1 है H2O2 ACOH, ऑप्शन नंबर 2 है MCPBA, और ऑप्शन नंबर 3 है टर्शरी ब्यूटानॉल HCl, टर्शरी ब्यूटानॉल ब्यूटिल पेरोक्साइड HCl, और चौथा है H2O2 NaOH। जून 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पे देखोगे आपका अबोव द प्लेन है ग्रुप, अबोव द प्लेन है तो ऑब्वियस सी बात है कि H2O2 कहां से अटैक करेगा, बिलो से करेगा, तो इपॉक्साइड जो बनेगा बिलो से बनेगा, ठीक है। और यहां पे देखोगे, इसमें देखोगे तो क्या होगा, दो अल्कीन है, एक इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो ये क्या करता है, पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ रिएक्शन करता है, एमसीपीबी इलेक्ट्रॉन रिच के साथ करता है, ये H2O2 NaOH होता है तो O माइनस बनता है, O माइनस क्या, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, इलेक्ट्रॉन रिच है, रिएक्ट विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रिएक्ट विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फर्स्ट। तो इस पाई बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, इपॉक्साइड ऐसे बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड हो ऐसे। ये आंसर बताओ जरा, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं।
क्या आया भाई? डी आया। ऑब्वियस सी बात है, छोटे बच्चे वाला क्वेश्चन है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या आया है नेक्स्ट। CSIR नेट जून 13 में आया हुआ है। CSIR नेट जून 13 में, CSIR नेट जून 13 में आया हुआ है। जून 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया है? आपके पास कंपाउंड है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। मिथाइल भी है क्या? हाँ मिथाइल भी है। इसमें आपका प्रोडक्ट बन रहा है कुछ इस तरह, ए और बी बन रहा है। ए प्लस बी बन रहा है यहाँ पे। ऐसे सही है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री उन्होंने नहीं दी, ठीक है, बिलो ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे क्या है? ये बिलो है तो ये अब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। which one of the following statement, which one of the following statement is true about following transformation। मतलब अगला जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है भाई? स्टेटमेंट नंबर 1 है सुटेबल रिएजेंट इज MCPBA, बी इज मेजर प्रोडक्ट। सुटेबल रिएजेंट इज MCPBA एंड बी इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है सुटेबल रिएजेंट इज MCPBA एंड ए इज मेजर प्रोडक्ट। सुटेबल रिएजेंट इज MCPBA एंड ए इज मेजर प्रोडक्ट। एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, एक जगह बस बी लिख देता हूं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? सुटेबल रिएजेंट इज H2O2 NaOH। सुटेबल reagent is H2O2 NaOH। ठीक है, एंड अगेन इसमें भी A इज मेजर प्रोडक्ट, B इज मेजर प्रोडक्ट, ऐसे होगा। बिल्कुल सही मेरा प्रेडिक्शन था, ऐसे ही तो ऑप्शन बनते हैं, हम भी तो ऑप्शन बनाते हैं। B इज मेजर प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या है? ये एज इट इज, ये चौथा ऑप्शन। बताओ जरा भाई, कोई बता सके तो बता दो। कोई अगर बता सके तो बता दो क्या होगा प्रोडक्ट, करेक्ट आंसर क्या होगा? कल हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, आपको याद होगा, जिसमें हमने देखा था कि इपोक्साइड अगर होगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का इपोक्साइड अगर होगा
तो उसमें वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, वुल्फ क्रिस्टल ना, हाँ वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन की रिएक्शन थी, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी हुई थी। तो पहले जब इपॉक्सीडेशन होगा तब उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करनी पड़ेगी, जो बल्कि ग्रुप होगा उसके अपोजिट साइड से आएगा, देन बाद में फिर उसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो जिस साइड इपॉक्साइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है उसी साइड आपका क्या होता है, उसमें ओपनिंग होता है, वो हमने देखा था। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया दिसंबर, इसका आंसर हो गया। कितने लोगों ने किया भाई आंसर, देखो 3 आंसर किया है बहुत से लोगों ने। देख लेते देखो क्या है। तो इसमें कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करने वाला फैक्टर है, ये है, ये आपका ग्रुप है तो इसके अपोजिट साइड से आएगा, मतलब ए मेजर प्रोडक्ट होगा। सो ए अगर आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, इसके अपोजिट साइड से आएगा ना, तो ए मेजर प्रोडक्ट होगा। अरे ए मेजर प्रोडक्ट होगा तो ए मेजर प्रोडक्ट वाला ये है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का इपॉक्सीडेशन हो रहा है, तो आपका सुटेबल रिएजेंट इज H2O2, तो डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। सी 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 किसने लगा रखा था भाई? एक ने सी बताया, बाकी सब सी बताने लग गए। अरे बेशर्मी। हाँ भाई क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या कर रहे हो तुम लोग? गलत कैसे कर दिया ये क्वेश्चन? कमाल है यार तुम्हारी। कमाल है, गजब हो तुम लोग तो पूरे, बहुत ही ज्यादा गजब हो, इतना इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हो। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, जो हमने कल पढ़ा था उसके रिलेटेड है। H2O2 NaOH डालोगे, पहले कंपाउंड है, मेजर प्रोडक्ट ए बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सी एग्जाम में आया है? दिसंबर 19 में, CSIR नेट दिसंबर 19, CSIR नेट दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ए बी फॉर्म इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज, द मेजर प्रोडक्ट A and B form in the following transformation is, transformation is in the following transformation are। ठीक है, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है कुछ ऐसे, आपके पास कंपाउंड यहाँ पे अबव द प्लेन में CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ऐसे है 2 मिथाइल, और यहाँ पे डाला गया है H2O2। H2O2 NaOH डालोगे, A बन जाएगा, A बन जाएगा। देन आपने क्या किया? इसमें आपने क्या किया फिर? NH2 SOH डाला, B बन गया। आपको बताना है प्रोडक्ट क्या होगा विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन चाहिए क्या? ऑप्शन देखो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, उसमें A इज इक्वल टू क्या है भाई? सेकेंड ऑप्शन A इज इक्वल टू क्या है? ये अबोव द प्लेन है, ये डबल बॉन्ड है,
बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है भाई, यहां पे इपॉक्साइड आ रहा है ऐसे, यहां पे क्या है, इपॉक्साइड आ रहा है ऐसे। ठीक है, इसमें क्या है, सी ऑप्शन में इपॉक्साइड आ रहा है ऐसे, इपॉक्साइड आ रहा है ऐसे। ठीक है, ठीक है, जब ये बिलो होगा तब ये दोनों मिथाइल अबव होंगे, और जब ये अबव होगा तो दोनों मिथाइल बिलो होंगे। ठीक है, तो यहां पे ऐसे हो गया। पहले केस में क्या हो रहा है, यहां पे एज इट इज है, ये जो बी है ये बिल्कुल एज इट इज है, ए इज इक्वल टू बी है। बस इन्होंने क्या किया है, बस इन्होंने डबल बॉन्ड वो हटा दिया NH2NH2SOH में। और सी में क्या है, सी में भी ये एज इट इज है, बस इन्होंने क्या किया, डबल बॉन्ड वो हटा दिया। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है उसमें क्या है भाई, तीसरा जो ऑप्शन है उसमें अबोव द प्लेन में OH CH3 है, बिलो में OH है, और यहाँ पे मिथाइल आ गया ऐसे। और सेकंड केस में इसमें क्या है, उल्टा है, अब OH अबोव में है, डबल बॉन्ड मिथाइल OH अबोव में है, और बिलो में CH3 है। बड़ा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो बड़ा होता है दिखने में क्वेश्चन, बट बहुत इजी होता है, ध्यान रखना। अब इतना चुल्लू भर क्वेश्चन है, इतने लिखने को इसको ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेने से डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लास में लेने के लिए कोई दिक्कत थी, बट बहुत टाइम लगता है लिखने में। कोई नहीं, इसकी भी PPT रेडी करूंगा मैं। क्या हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखो सीधी बात है कि CH3 अगर अबोव में है, CH3 अगर अबोव में है, देखो मैं यहां पे सॉल्यूशन लिख रहा हूं, CH3 कहां है, अबोव द प्लेन है। तो इपॉक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, ऐसे है, डबल बॉन्ड ऐसे था ये। H2O2 H2O2 इमेज डालोगे, इपॉक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, CH3 के अपोजिट साइड से आएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप NH2NH2SOH डालोगे, NH2NH2SOH, बस SOH डाला है क्या, और कुछ डाला है,
बस SCOH डाला था क्या? कहाँ चला गया अभी क्वेश्चन? कौन से एग्जाम में आया था? हमने लिखा था यहाँ पे 19 में आया था, दिसंबर 19 में। ठीक है, NH2NH2 SCOH डाला है सिर्फ, तो उससे भी आपको समझना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शन होने वाली है उसमें से SCOH का जो प्रोटॉन है वो एसीटेट जो बनेगा वो एज अ बेस की तरह काम करेगा, और फिर वो प्रोटॉन निकल के आपका इपोक्साइड बन जाएगा। तो आपकी उल्फ-किश्नर टाइप रिएक्शन है, उल्फ-किश्नर रिडक्शन आप बोल सकते हो। एक और रिएक्शन का नाम होता है यहाँ पे, वो भी सिमिलर ही होती है उल्फ-किश्नर की तरह, उसका भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे सीधा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिस साइड इपोक्साइड होगा उसी साइड से क्या बनेगा आपका OH बन जाएगा। तो अबव द प्लेन में CH3, बिलो द प्लेन में OH, दैट इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन 3। ठीक है, यहां पे देखोगे H2O2 NaOH डाला है तो आपने इपोक्सिडेशन फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। ठीक है ठीक है, तो ये कहानी होगी यहाँ पे H2O2 NaOH की। ओके, तो ये कहानी होगी H2O2 NaOH की। यहाँ पे देखोगे DMDO है, नेक्स्ट देखेंगे। देखो कहानी हो गई खत्म भाई ये। चलो अगला देखते। DMDO अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको समझ आएगी बात। DMDO क्या होता है? डाई मिथाइल डाईऑक्सीरेन। जो सिंपल इपोक्साइड होता है उसे ऑक्सीरेन कहते हैं, ये जो इपोक्साइड होता है इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीरेन कहते हैं। और ये जो होता है ऑक्सीजन, इसे डाईऑक्सीरेन कहते हैं, डाईऑक्सीरेन कहते हैं। तो डाई मिथाइल, व्हाट इज DMDO? DMDO इज डाई मिथाइल डाईऑक्सीरेन होता है, डाई मिथाइल डाईऑक्सीरेन होता है। ठीक है, सेम वर्क एज MCPB, सेम वर्क एज MCPB की तरह सेम काम करता है। इपोक्सिडेशन की बात करोगे तो कैसे होगा भाई इपोक्सिडेशन? यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे होता है, एसीटोन में KHSO5 डालोगे तो DMDO बन जाता है। तो कभी कभी क्या करता है, एसीटोन प्लस KHSO5 दे देता है रिएक्शन में। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि भैया ये वैसे ही कहानी होने वाली है जो DMDO की होने वाली। तो ये यहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से यहाँ अटैक कर देगा। कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन के बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दो मिथाइल ऐसे, और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड O ऐसे, प्लस क्या बन गया, एसीटोन बन गया। तो कभी कभी क्या करता है, एसीटोन कैटालिटिक अमाउंट में देता है, KHSO5 डाल देता है। KHSO5 डालोगे तो फिर से DMDO बन जाता है, फिर वो रिएक्शन करता है, फिर से DMDO बन जाता है, फिर से रिएक्शन करता है। तो ये सेम काम करता है MCPB की तरह, मैंने मैकेनिज्म बता दिया है। स्टीरियो सिलेक्टिविटी सी से सी, ट्रांस से ट्रांस, सेम काम करेगा, बिल्कुल सेम टू सेम कहानी होगी सब कुछ। बिल्कुल सेम टू सेम कहानी होगी। ठीक है, और भी इसमें इपोक्सिडेशन के मेथड से जो हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी इपोक्सिडेशन के मेथड से जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने क्या किया, चर्चा, इंट्रोडक्शन टू ऑक्सीडेशन किया, इपोक्सिडेशन पढ़ा, इपोक्सिडेशन बाय MCPB पढ़ा, अदर मेथड्स ऑफ इपोक्सिडेशन भी किए कुछ, उसमें और भी मेथड्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और भी मेथड्स हमें बताया, सल्फर इलाइड वगैरह वाले जो मैकेनिज्म मेथड्स है वो भी बचे हुए हैं, तो उनकी बिल्कुल चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में, डिटेल में चर्चा होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।
डाउट्स अगर होंगे आपके कुछ तो मुझे पूछ सकते हो आप। कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। अच्छा देखो सुनो भाई, क्या है, मैंने माइक बंद कर दिया था। एसिटेट यहाँ से प्रोटॉन लेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, N2 यहाँ पे बना देगा, ऐसे निकाल देगा। तो ये पहले बन जाएगा। एसिटेट एज अ बेस की तरह ही काम करेगा, माइल्ड बेस होगा बट वही है वहां पे, दूसरा कोई नहीं है। अगर वो काम नहीं करेगा तो सिंपल हाइड्रोजन भी ट्रांसफर हो सकता है ऐसे, यहाँ पे प्रोटोनेशन होने के बाद, यहाँ पे प्रोटोनेशन होने के बाद सिंपल हाइड्रोजनेशन भी ट्रांसफर, हाइड्रोजन भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट किया, तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा ऐसे। क्लियर है बात? रिएजेंट कितना बचा है? बहुत कम बचा है अभी तो, बहुत कम बचा है। बताने से अच्छा मुझे ये बताना होगा कि बहुत कम हुआ है अभी बाकी। अगर देखो क्वेश्चन तो आते हैं इसमें से, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक है अभी करना है, और आपको लगता है कि हेवी जा रहा है ये टॉपिक तो आप दूसरी टॉपिक छोड़ सकते हो, दूसरा टॉपिक कर सकते हो, आपकी चॉइस होती है। मैं ये नहीं सजेस्ट करता हूँ कि यही करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। जो आपकी मर्जी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।